प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इस हफ्ते सुई नदन गैस पाइपलाइन लिमिटेड के एमडी आरिफ हमीद साहब ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया और वहाँ पे जो इस मौसम सरमा में सूरत हाल होगी गैस सप्लाई की और डिमांड की, उसके बारे में लाहौर चैम्बर के जो अहदेदारान थे उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया और कोई इतनी अच्छी पिक्चर सामने नहीं आ रही है। ये भी हमको मालूम है कि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो लोड मैनेजमेंट प्लान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे गैस सिर्फ 4 दिन हफ्ते में दी जा रही है, 3 दिन गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद है। तो आगे जाके क्या सूरत हाल होगी और एमडी साहब ने क्या हक़ाइक़ सामने रखे लाहौर चैम्बर के, उस पर हम बात करेंगे। हमको लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर चैम्बर के सदर इरफान कैसर शेख साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको। जी वेलकम शाह साहब। इरफान साहब ये बताइए कि जो दौरा था एमडी सुई नॉर्थ का लाहौर चैम्बर का, तो उसमें उन्होंने क्या हक़ाइक़ सामने रखे हैं, ख़ास तौर से जो आने वाला मौसम सरमा है? देखिए शाह साहब, बहुत मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हुई है इंडस्ट्री जो है पंजाब में, और हमने बड़ी होप से और उम्मीदों से आज से 3 दिन पहले एमडी साहब को बुलाया, सुई नॉर्दर्न गैस के आरिफ हमीद साहब को, कि थोड़ा सा अप्राइज़ करें, और बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल्स और जो है बिज़नेस कमेटी के लोग शरीक हुए उस मीटिंग में। लेकिन वो जिस तरह हमने पिछले गुज़श्ता 2-3 सालों में जो सिवियर किस्म की विंटर में हमने पावर आउटेजेस देखी और गैस की लोड मैनेजमेंट देखी, उन्होंने तो बड़ा हमें कैटेगोरिकली ये बयान कर दिया कि देखें जी हमारे पास गैस नहीं है, आप लोग अपना ऑल्टरनेट जो है इंतज़ाम कर लें। और 2014 एंड तक कोई होप भी नज़र नहीं आ रही। ईरान पाकिस्तान जो गैस लाइन है, जो पाइप जो काम हो रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा 2014 के एंड से पहले कुछ नहीं होगा। और आज की जो शॉर्टेज उन्होंने जो फिगर्स में दी, उन्होंने कहा जी 340 MMCF जो है आज के दिन में गैस की शॉर्टफॉल है, और ये बढ़ के दिसंबर में 850 MMCF हो जाएगी। अब जिस तरह आपने खुद ही कहा कि 2.5 से 3 दिन आज ऑलरेडी बंद हो गया, अभी हालांकि लोड मैनेजमेंट शुरू नहीं हुआ, विंटर्स नहीं आए, और आज 2.5 से 3 दिन अगर इंडस्ट्री बंद हो गई है और वो सिर्फ 340 MMCF कह रहे हैं शॉर्टेज है, और ये खुद ही कह रहे हैं कि 850 पहुंच जाएगी बाय दिसंबर, तो आप खुद बताएं, इसका तो मतलब है 6 दिन हफ्ते में गैस नहीं मिलेगी। अगर 6 दिन हफ्ते में किसी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी और वो बेस्ड है ऑन गैस, जिसकी सारी जो फिजिबिलिटी गैस पे है, तो क्या बनेगा मुल्क में, और किस तरह, क्या हम लोग तो इतना इस वक्त तशवीश के आलम में जो है मुझे लोग फोन कर रहे हैं। एमडी साहब ने ये तो नहीं कहा ना, कि उन्होंने ये ज़रूर कहा जैसा आप बता रहे हैं कि अगर अभी 340 MCFD की शॉर्टफॉल है और ये सर्दियों में बढ़ के 850 या अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो अगर आज 3 दिन इंडस्ट्री को गैस बंद है तो विंटर में जाके 6 दिन, उन्होंने ये कहा तो नहीं कि 6 दिन गैस नहीं मिलेगी। पिछले सालों में भी हमने देखा इतनी ही सूरत हाल थी सप्लाई डिमांड की, तो फिर वो लोड मैनेजमेंट प्लान आया, कुछ इंडस्ट्रीज़ को गैस बंद की गई, कुछ को दी गई, और फिर प्लान के थ्रू जो है रोटेशन बेसिस पे गैस दी गई, लेकिन कभी भी नहीं हुआ कि 6 दिन तक इंडस्ट्री बंद हो। तो ये इन्होंने खुद तो नहीं कहा है, ये एक आपकी एजम्पशन है। नहीं, एजम्पशन नहीं है शुआइब साहब, ये तो देखे पिछले 3 सालों से वो उन्होंने कभी भी नहीं कहा। वो हमेशा पिछले 3 सालों में भी जो भी उस वक्त भी एमडी से, इन्होंने तो अभी टेक ओवर किया आरिफ हमीद साहब ने, वो पहले भी वो भी यही कहते थे नहीं जी बेहतर हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले साल भी विंटर में अगर आप 3 महीने 3.5 महीने देखें तो 110 दिनों में सिर्फ 20 दिन जो है गैस मिली है इंडस्ट्री को पंजाब में। अब मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के साथ से ये कहना चाहूंगा, और हम पिछले बहुत अरसे से कह रहे हैं कि देखें, आज से 3-4 साल पहले तक हम एडवोकेट करते थे गवर्नमेंट को कि हमारा खुदारा मुकाबला जो हमारे खित्ते से है, हमारा मुकाबला बांग्लादेश से है, इंडिया से है, श्रीलंका से है, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वही दें, हमें मार्कअप वही दें, हमें बिजली के रेट वही दें, हमें लेबर के चार्जेस वही दें, मतलब। लेकिन आज पिछले 2-2.5-3 सालों में हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारा विद इन द कंट्री, विद इन द प्रोविंसेस जो है आज कंपटीशन करा दिया गया है। ये देखें, अगर शॉर्टेज है, अगर किसी भी चीज़ की शॉर्टेज है, तो वो इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इट हैज़ टू बी सप्लाइड यूनिफॉर्मली। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 5 महीने एक इंडस्ट्री को साल में गैस से महरूम कर दें, और वही इंडस्ट्री जो है किसी दूसरे सूबे में उसको एक दिन भी लोड मैनेजमेंट का सामना ना करना पड़े। तो शुजा साहब, ये बहुत इस वक्त क्रिटिकल इश्यूज हैं, इसको हमें एड्रेस करना है। आज हमें जरूरी नहीं है कि सीएनजी का, आप हमारे मुल्क में अलमिया क्या है कि आपने प्रायोरिटी ही नहीं दी इंडस्ट्री को, आप प्रायोरिटी दे रहे हैं सीएनजी को।
सीएनजी पूरी दुनिया में अगर आप मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम के वजह से कि आप कहीं भी दुनिया में अगर आप इतना गैप जो है आप रेट का बता दें कि सीएनजी इतने ज्यादा डिस्काउंट पे पेट्रोल से किसी भी मुल्क में अवेलेबल हो, हर जगह पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब एक फिनोमेना है कि इंडस्ट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ठीक है, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी। देखें आप अपना जो इतना हर साल 3.8 मिलियन 38 लाख लोग नए आ रहे हैं मार्केट में जॉब्स के लिए, आप इतनी बड़ी तबाही आप बिल्कुल जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है इरफान साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑल टाइम दुनिया की हाईएस्ट जी मार्कअप भी ज़ाहिर नीचे आ रहा है, उसके भी हमने देखा है कि उसके भी और रीजंस हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के एमडी साहब ने ये भी कहा कि 2014 के आखिर तक कोई सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद नहीं है। हालांकि हमको मालूम है और उनको भी मालूम थी ये बात कि रिसेंटली हुकूमत ने एक LNG का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और अगले साल जून से दिसंबर तक LNG पाकिस्तान में आ रही है। प्लस जो वज़ीर पेट्रोलियम है डॉक्टर आसिम, वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा कि अगले साल तक, जो आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जिक्र किया, तो वो तो काफ़ी पुरुमीद है कि अगले साल दिसंबर तक ये मनसूबा मुकम्मल होने की उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है। तो कहाँ 2012 का एंड और कहाँ 2014, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है जो MD साहब कह रहे हैं और जो डॉक्टर आसिम जो वज़ीर पेट्रोलियम है वो कह रहे हैं। मैं उसमें आपको अप्राइज करूं शुआ साहब कि आज से 8 दिन पहले ईरानियन ऑनरेबल एम्बेसडर ने चैम्बर का लाहौर चैम्बर का दौरा किया जी। उन्होंने भी ये कैटेगोरिकली बात की कि अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे। ये सिर्फ अभी जो है एक सिर्फ बातों की हद तक ये प्रोजेक्ट जो है साइन हो गया है। इट हैज नॉट बीन साइंड। दिस वाज स्टेटेड बाय द ईरानियन एम्बेसडर कैटेगोरिकली 8 days अगो इन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और उन्होंने कहा कि जब ये साइन होगा उसके बाद 1.5 साल का है, और वो बल्कि उन्होंने हमें ये कहा कि आप भी जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की तरफ गवर्नमेंट को जो है प्रेशर डालें कि वो जल्द से जल्द साइन हो ताकि स्टार्ट हो। तो ये सिर्फ ये अभी बातें ही हैं। और LNG पे अगर हम बात करें तो LNG उसकी साइनिंग में क्या, उसकी साइनिंग में इरफान साहब उसकी साइनिंग में क्या मसाइल हैं? क्या टैरिफ पे बात नहीं हुई है? हमको मालूम है कि टैरिफ भी जो है सेट हो गया था और अब नहीं, आज नहीं बल्कि कुछ अर्से पहले ये तो टैरिफ की बात भी हो गई थी। तो जो ईरानी एम्बेसडर ने से आपने पूछा नहीं कि कहाँ पे अभी कोई ऐसी बातचीत रह गई है जिस पे कोई डिसीजन लेना है दोनों मुल्कों को या पाकिस्तान को? देखिए ये बिल्कुल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। मैं आपके प्रोग्राम में स्टेट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कोई अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ और इसमें जो वर्ल्ड पावर्स हैं, कुछ फोर्सेस हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, उनका प्रेशर है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक साइन नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी उन्होंने ये कहा कि देखें आपको जो प्रॉब्लम, जी बिल्कुल क्लियर कहा और कैटेगोरिकली कहा। और उन्होंने और उस दिन बल्कि आप ही के प्रोग्राम में हेडलाइन चली है शाम 5 बजे की न्यूज़ में, ईरानियन एम्बेसडर ने कोट किया कि जी हमें जो पाकिस्तान प्रेशर की वजह से नहीं कर रहा। अब मैं पॉलिटिक्स में और उसमें नहीं जाना चाह रहा कि क्या, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उन्होंने हमें बल्कि अर्ज किया कि आप बिजनेस कम्युनिटी पंजाब की, बिकॉज उनको पता है कि सिर्फ इशू जो है पंजाब की जो इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालें गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द साइन करें। तो मैं कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, मकसद कहने का यह है कि हर साल विंटर में यही होता है, हमें जो है वादे दिखाए जाते हैं, हमें सिर्फ बातें की जाती हैं। LNG भी हो रहा है, ईरान भी हो रहा है, ये 3 साल से देख रहे हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम निकालें और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, हर साल पर किसी ना किसी तरह 4 महीने विंटर के गुजर जाते हैं, जो मुकम्मल तबाही होती है, इंडस्ट्री के मुकम्मल क्लोजर हो जाता है और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा ईज ऑफ होनी चीजें शुरू होती हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें प्लीज अब इन बातों से निकल के रियलिटी पे प्रैक्टिकल चीजों में जाना होगा। मैं जिस तरह आपसे कहा आपके प्रोग्राम की वजह से, तो मैं दोबारा मशवरा दूंगा कि प्लीज खुदारा बिजनेस कमेटी को ऑन बोर्ड लें, हमसे आप मुशावरत करें, हम आपको हल बताएंगे। अब देखें ना, पिछले दिनों इतना बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया 2 दिन छुट्टी का। अब उसमें एक सिर्फ अगर जो सारे इन्होंने बैंक्स बंद कर दिए, पोर्ट बंद कर दी, उसमें भी अगर पूरे पाकिस्तान में अगर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स को चेंज कर देते, अगर सिर्फ ये जो अपना जो उसमें ये एनर्जी सेवर में, तो ये 1250 मेगावाट बचा सकते थे। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में कंजर्वेशन प्लान दिया 1000 मेगावाट बचाने के लिए। ठीक है, एक और अहम सवाल है, टाइम चूंकि कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। अब जो हमने आपने बताया कि जो एक तजाद नज़र आ रहा है, जो हमारा ऑफिशियली वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम कह रहे हैं कि 2012 तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है मुकम्मल हो जाएगी। सुई नॉर्थ के MD ने 2014 तक कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। आपने ईरानी एम्बेसडर को कोट कर दिया है। तो अब आप क्या वज़ीर पेट्रोलियम से इस पर बात करेंगे कि आप कुछ कह रहे हैं,
दूसरे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, हम किसकी बात पे यकीन करें? हम इंडस्ट्री हमें चलानी है, आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा कोई कुछ कह रहा है, तो हम किस पे यकीन करें? जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रख दें। तो आप इस पर बात करेंगे आप डॉक्टर आसिम से? जी प्लीज़, बिल्कुल हम बात करेंगे शुजा साहब। और इसी में मुझे दुख है, आयरनी यही है, मैंने आपको 2 हफ्ते की जो सारा अपराइज की सिचुएशन कि देखें, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हमें नजर आ रही है कि हमें कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें इस वक्त का, आज के दिन तक, तो प्रैक्टिकल चीजें तो इंक नहीं हुई, अभी तो सिर्फ बातें ही हैं। LNG का भी कोई जो प्रोजेक्ट है वो इट हैज नॉट बीन अवॉर्डेड, आई मीन इट हैज बीन जस्ट अनाउंस्ड। इसी तरह ये ईरान गैस पाइपलाइन का भी जो है इट हैज जस्ट बीन अनाउंस, कोई शुरू नहीं हुआ, कोई अवार्ड नहीं हुआ, वो होगा फिर 2.5-3 साल। अब मकसद ये है कि हमें आज से 3 साल जो करना है, हमें इस वक्त इमीडिएट सॉल्यूशंस को देखना है, हमें 3 साल बाद का नहीं देखना। उसमें मैं आपके प्रोग्राम की वजह से, और मैं बहुत अरसे से ये जो है अपनी प्रपोजल दे रहा हूं कि खुदारा आप CNG को आप एक सेकेंडरी और आप जो है उसको रखें इंपॉर्टेंस, आप इंडस्ट्री को नंबर 1 पे रखें। आप पूरी दुनिया में ये कहीं असूल नहीं है कि इतना 60% का गैप है। आज हमें प्राइसेस को रेशनाइज करना होगा CNG। देखिए, जो शख्स 15 या 20 लाख की गाड़ी ले सकता है शुजा साहब, वो पेट्रोल भी 4-5 हज़ार रुपए महीने का डलवा सकता है। इंडस्ट्री बंद करके आप गाड़ियां चलाएं, ये दुनिया में कहीं नहीं है। इसी तरह पंजाब में जो गीजर्स हैं, जो हमारे हीटर्स हैं, वो इमीडिएटली सोलर पे रिप्लेस होने चाहिए। वो ये बहुत अरसे से हम इसको भी गवर्नमेंट को जो है हम एडवोकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ये तजवीज है कि प्लीज इमीडिएटली एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, APC बुलाई जाए ऑन इकोनॉमिक चैलेंजेस, ऑन इकोनॉमिक एजेंडा, और 15 से 20 साल एक इकोनॉमिक एजेंडा फॉर्मुलाइज किया जाए, वो डिवाइस किया जाए, उसमें बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, पाकिस्तान की लीडिंग जो चैम्बर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें, बिकॉज ये जो क्राइसिस है हर साल हम इन्हीं दिनों में आके बात करते हैं, और हमें खुदारा प्लीज ऑन बोर्ड लें, हम आपको गाइड करेंगे। APC इन्होंने जो है अपने इकोनॉमिक, देखिए इन्होंने पॉलिटिकल खत्म हो गया जी, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। आपने काफ़ी बातें की और आपका जो पॉइंट है, तजावीज़ हैं, वो भी आई होप कि हुकूमत सुन ले और फिर उस पर कोई अमल दरामद भी करे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। इरफान कैसर शेख साहब जो लाहौर चैम्बर के सर थे, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम जायज़ा लेंगे स्टॉक मार्केट का। जुम्मा है और जुम्मे के 2 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। पहला सेशन ख़त्म हो चुका है, उसमें मार्केट की क्या सूरत हाल रही हम जानेंगे अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम शुजा जी, बताइए तलकीन के मार्केट का पहला सेशन में हमने क्या रुझान देखा है? शुजा, आज भी खासा उतार चढ़ाव बाजार में नजर आया है। इंडेक्स ने जो पहले सेशन के इख्तिताम पे हाई बनाया वो 11,714 का बनाया, जबकि जो लो बनाया वो 11,583 का बनाया। जबकि पहले सेशन के इख्तिताम पे KCN इंडेक्स 58 पॉइंट्स कमी के बाद जो है 11,626 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ है। वॉल्यूम जो है खासे कम नजर आए हैं, सिर्फ 3 करोड़ शेयर्स का मार्केट में काम हुआ है। जबकि टॉप वॉल्यूम में हमें फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो नजर आया है। आज कुछ बड़ी कंपनियों के नताइज भी शुजा आने थे, जिसमें नेशनल रिफाइनरी के नताइज आए हैं जो तवक्को से कम रहे हैं। 10 रुपए इसकी EPS रही है फर्स्ट क्वार्टर में, जबकि लास्ट ईयर इसी पीरियड में इसकी EPS जो है वो 16 रुपए रही थी। और इसके नताइज आने के बाद ये अपने नीचे के लॉक के ऊपर पहले सेशन के इख्तिताम पे बंद हुआ है। ठीक है, और क्या मेन वजह क्या बताई जा रही है कि मार्केट में जो मंदी का रुझान है उसकी क्या वजूहात हैं? जो मुख्तलिफ रीज़न है दो, एक तो वजह ये बताई जा रही है कि पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकार मुसलसल मार्केट में अपनी पोजीशन ऑफलोड कर रहे हैं। जबकि दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं, उस हवाले से भी सरमायाकार थोड़े से मार्केट में मोहतात हैं। तो कहा यही जा रहा है कि मार्केट में अब तक जब तक सपोर्टिंग न्यूज़ कोई नहीं आएगी बाजार को चलाने वाली, जब तक बाजार की ये जो मिला जुला रुझान बाजार में बरकरार दिखाई दे सकता है। और खासतौर पर जो कारपोरेट नताइज हैं ये मार्केट पर खासे असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तलकीन ज़ुबैरी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। मनी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद आलम से। हम्माद, इन दोनों मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? जी शुदा, मनी मार्केट डील्स के मुताबिक आज बैंकारी निज़ाम में रकम की तब्दीली दिखेगी, जिसके बाद मरकजी बैंक ने बैंकों को 210 अरब रुपए 7 रोज के लिए फराहम कर दिए हैं। मनी मार्केट डील्स का कहना यह है कि जो एक्सपोजर है बैंकों का वो T-बिल्स की तरफ जा रहा है, यानी हुकूमत जो है T-बिल्स के जरिए जो है कमर्शियल बैंक से कर्जा हासिल कर रही है, जिसकी वजह से बैंकारी निज़ाम में रकम की किल्लत देखी जा रही है। और आज का जो ओवरनाइट रेट है वो 11:30 और 11:75 के दरमियान है। बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की, तो आज भी इंटरनेशनल मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद 10 पैसे का इजाफा देखा गया और डॉलर 86 रुपए 78 पैसे के हिसाब पर बंद हुआ।
फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर्स का कहना है कि खाम तेल की जो अदायगी है उसकी वजह से डॉलर की तरफ देखी गई, जिसकी वजह से रुपया की कदर में कमी देखी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमाद मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे। ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है रुपए की वो भी आपको बताते हैं। अमरीकी डॉलर से शुरू करें तो अमरीकी डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 87.90 में है और डॉलर बेचा जा रहा है 88 रुपये 10 पैसे में। तो फिर हमको इजाफा नज़र आ रहा है और डॉलर ओपन मार्केट में 88 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है। यूके पाउंड 136.50 137.50 का रेट है। यूरो 120.50 121.50, सऊदी रियाल 23.40 23.50, यूएई दिरहम 23 रुपये 90 पैसे में बाइंग है, 24 रुपये में सेलिंग है। इसके अलावा कनेडियन डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 86.50 में है। कनेडियन डॉलर बेचा जा रहा है 87 रुपये 50 पैसे में। कतर रियाल 23.80 23.90 और रिंगिट 29 रुपये में बाइंग और 29.30 में सेलिंग। खाम तेल की कीमतों का जायज़ा लें आलमी मंडी में तो अमरीकी खाम तेल की कीमत में 22 सेंट्स का इजाफा है, $86 और 29 सेंट्स भी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट 17 सेंट्स नीचे है, $109 और 59 सेंट्स भी बैरल पे, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में 10 सेंट्स की कमी है और ये $107 और 60 सेंट्स भी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत का जायज़ा लें तो इजाफा नज़र आ रहा है $13.80 का और सोना $1626 और 70 सेंट्स फी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 300 रुपये कमी देखी और ये भाव रहा 54,400 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में कल हमने 257 रुपये की कमी देखी और 10 ग्राम सोने की कीमत रही 46,628 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो पंजाब की कपास की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं है, ये 6,200 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है और सिंध की कपास में भी कोई कमी बेशी नहीं है और ये 6,000 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अपनी आराज़ से हमको ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।